So today we are going to study elbow joint. हमने देखना है कि elbow joint की बायोमैकेनिक्स क्या होती है, पूरी एनाटॉमी, ये वो सारा बायोमैकेनिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि भाई आपके मसल्स, टेंडन्स वगैरह और लिगामेंट्स किस तरह लगे होते हैं और किस तरह आपकी मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, elbow joint की। तो elbow joint में सबसे पहले मैंने आपको as I have explained earlier कि elbow joint है ये। तो elbow joint में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीन इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी का पता होना चाहिए। तो ये है जी ह्यूमरस आपकी, दिस, ये ऊपर से शोल्डर जॉइंट बना रही होती है, ठीक है। नीचे यहाँ पर डिस्टल एंड पे ये बना रही होती है एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल पे ये बनाती है शोल्डर जॉइंट। अब ये जो आपकी बनाती है एल्बो जॉइंट, ज्यादा इसमें पार्ट अल्ना का होता है, ठीक है। और यहाँ पे एल्बो में रेडियो अल्नर जॉइंट भी बनता है, डिस्टल इसमें बोलते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी होता है, ठीक है। बट जो हम सिर्फ शोल्डर एल्बो जॉइंट की बात करें तो इसमें ज्यादा पार्ट जो है वो अल्ना का होता है। इसमें आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिस तरह आपके रिस्ट जॉइंट है उसमें ज्यादा पार्ट आपका रेडियस का होता है, तो हम इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं रिस्ट को, ठीक है। लेकिन एल्बो को हम एल्बो ही बोलते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मेजरली अल्ना का रोल होता है, ठीक है। हम थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं कि ये जो आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं ह्यूमरस की, ये इनको हम बोलते हैं एपिकोंडाइल्स, ठीक है। ये दोनों साइड्स बोलते हैं। मीडियल साइड पे होगा तो टुवर्ड्स द बॉडी इज मीडियल एपिकोंडाइल, अवे फ्रॉम द बॉडी इज लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। फिर ये जो इसका जो पुली टाइप एक एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लिया, ये, ठीक है। और इसके साथ ही इसको बोलते हैं कैप्चुलम, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कैप्चुलम है, ये ट्रॉक्लिया है और ये कैप्चुलम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्ना की। तो अल्ना का ये जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ये हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नोच, जो कि ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। और ये है रेडियस, हेड ऑफ द रेडियस, ये आर्टिकुलेट कर रहा है अल्ना के साथ और ऊपर ह्यूमरस के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंटीरियर व्यू। अब हम पोस्टीरियर व्यू की बात करें एल्बो जॉइंट की, तो जो पीछे वाला ये जो है ना अल्ना है, और अल्ना का ये हुक लाइक प्रोसेस है, हुक लाइक प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं ऑलिकोर्डेंट प्रोसेस। अब ये ऑलिकोर्डेंट प्रोसेस जो है आपके ये हुक लाइक प्रोसेस है और ये जाके लगेगा ऑलिकोर्डेंट फोसा में। अगर मैं ये हटा दूं अल्लाह को यहाँ से, तो आपको ह्यूमरस में बैक साइड पे एक होल नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑलिक्रोनन फोसा, ठीक है। और ऑलिक्रोनन फोसा में ये अल्लाह जाके लग जाएगी। ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। आप अपनी एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह ये लगी हुई है। ये इसका लैटरल व्यू है, ठीक है। ये देखें, ये है आपके ह्यूमरस, ये है इसके कंडाइल्स मीडियल और उस साइड पे लैटरल होगा। फिर ये है रेडियस और ये रेडियस का हेड है, सर्कुलर हेड होता है, यहाँ पे एनुलर लिगामेंट भी होता है, ठीक है। फिर ये है जी आपकी अल्ना, ये अल्ना है पूरी सारी, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नोच, और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑलिक्रोनल प्रोसेस, जो कि इसके पीछे ह्यूमरस के अंदर एक पीछे होल है ऑलिक्रोनल फोसा, उसके अंदर जाके ये फिट आ जाता है। आप जो है जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे तो आपको एल्बो की, तो आपको अंदाजा होगा किस तरह ये फिट आ रहा है और किस तरह ये लूज हो रहा है, ठीक है। ये सेमी लूनर नोच भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हाफ मून की तरह होती है, हाफ मून, देखें हाफ मून है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये है जो आपकी ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज मीडियल कंडाइल, उस साइड पे लैटरल कंडाइल होगा, ठीक है। ये जो है ट्रॉक्लियर नोच है, ठीक है, जो अल्ना की साइड पे होगा। हमेशा याद रखना है जो ट्रॉक्लियर नोच है वो अल्ना की साइड पे है, और जो कैपिचुलम है वो रेडियल साइड पे है, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये रेडियस और अल्लाह आपस में भी मिलके प्रॉक्सिमल रेडियो अल्लर जॉइंट बनाती हैं, प्रॉक्सिमल भी और लैटरल भी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये कि ये
कॉर्नोइड प्रोसेस है और ये इसके साथ जाके लगता है। ये बेसिकली ये जो है ना, ये नोच है जिसे हम ट्रोक्लियर नोच कहते हैं, और ये इसका ट्रोक्लियर पार्ट है जिसके साथ वो आर्टिकुलेट कर रही है। फिर मैंने आपको बताया है कि ओलिक्रोनल प्रोसेस है, और ये जो हुक लाइक प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। और ये जाके लगेगा अंदर ह्यूमरस के अंदर, एक पीछे बैक साइड पे एक होल है जिसको हम बोलते हैं ओलिक्रोनल फोसा। ये बताया, अभी सिर्फ एनाटॉमी आपको थोड़ी बहुत बताई है, ठीक है। अब अपने बाजू पे देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपका अपना बाजू है, आप यू कैन सी योर ओन आर्म एंड फोर आर्म ह्यूमरस, ठीक है। ये आपकी जो है रेडियस, इस साइड पे जो आपकी हमेशा जो लैटरल साइड पे होती है वो रेडियस होती है, और मीडियल साइड पे अल्ना होती है, ठीक है। तो ये अल्ना है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है हुक लाइक प्रोसेस, वो ओलिक्रोनल प्रोसेस है जो कि जाके ओलिक्रोनल फोसा में लग जाएगा। ये एपिकोंडाइल है, ये लैटरल है, दूसरी साइड पे मीडियल होगा। कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, यहाँ से एक्सटेंसर के टेंडन्स निकलते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमरस क्लियर है। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क। हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को। अच्छा जी, अब एल्बो जॉइंट जो है आपका सिनोवियल जॉइंट है। सिनोवियल जॉइंट मतलब उसमें सिनोवियल फिलेट वगैरह होगा, ठीक है। और इसको दूसरा नाम, इसको हम डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं सिनोवियल जॉइंट पर, ठीक है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें यूनिएक्सियल जॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, आप अपने बाजू को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके अपर लिम्ब में होता है एल्बो जॉइंट, और ये बनता है आर्टिकुलेशन ऑफ द थ्री बोन्स ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और मैंने आपको बताया, अगर मैं बारे में आपसे पूछूं कि ज्यादा रोल किसका है, तो आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमरस और अल्ना का है रोल एल्बो जॉइंट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताएंगे जो आपका रिस्ट जॉइंट है उसमें ज्यादा रोल कौन सा बोन ज्यादा किस बोन ज्यादा रोल है, तो आप बोलेंगे रेडियो कार्पल बोन्स, ठीक है। रेडियस से ज्यादा रोल है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये कंपाउंड जॉइंट भी है क्योंकि इसमें 3 बोन हो गई हैं, ठीक है। इसको हम डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ सिनोवियल जॉइंट्स को डायआर्थ्रोसिस कहते हैं। फ्रीली मूवेबल है। फिर यूनिएक्सियल है। उसके बाद क्या है जी, इसमें हेलाइन कार्टिलेज भी होता है, जितने सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें हेलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। और सिनोवियल जॉइंट है तो सिनोवियल फ्लूइड भी होगा जो कि एक्ट करेगा लुब्रिकेंट के तौर पे, ठीक है। ये वैसे काटा हुआ है। उसके बाद फाइब्रस कैप्सूल जो है वो भी होता है, ज़ाहिर है वो इनक्लोज करता है जॉइंट को, और इसके अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है जो आपको फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। जो एल्बो जॉइंट है उसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने कि ये हिंज जॉइंट है, और ये हिंज जॉइंट के साथ हिंज जॉइंट पता है कौन सा जॉइंट होता है? अगर आप दरवाजा देखें, मैं दरवाजे को खोलूं और बंद करूं तो 2 ही मूवमेंट हो सकती हैं, ठीक है। दरवाजा लगा हुआ है, मैंने दरवाजे को पकड़ा है हैंडल से और मैं उसको ओपन कर रही हूँ और बंद कर रही हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, क्लियर। और यूनिएक्सियल जॉइंट है हमारा एल्बो, और इसमें सिर्फ एक प्लेनर मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक प्लेनर मूवमेंट होती है और सिर्फ 2 ही मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दैट्स ऑल। अगर कोई ये कहे कि एल्बो पे एबडक्शन एडक्शन होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे वायु में बहुत ज्यादा ये गलतियां करते हैं, सो प्लीज always remember that it is a not complex compound joint and hinge joint। मैंने आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दे दिया हिंज की, दरवाजे की, ठीक है। जो दरवाजा का जो ऑपोजिट साइड जो कि जुड़ी होती है, जो पार्ट जुड़ा होता है दीवार के साथ, वो एक्ट करता है हिंज के तौर पे, ठीक है। फिर यूनिएक्सियल है, साइनोवियल है। फिर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 3 बोन्स हैं, as I have explained earlier। अब उसके अलावा इसमें 2 जॉइंट्स और भी बनते हैं, मैंने आपको बताया ना, ह्यूमरस और रेडियस। ह्यूमरस और अल्ना का तो बन रहा है, तो लेकिन रेडियस और अल्ना का भी बनता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टल प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ऑल्दो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट, बट वैसे हमने आपको बता दिया, ठीक है। वही बातें लिखी हुई है कि ट्रॉक्लिया है वो आर्टिकुलेट करता है ट्रॉक्लियर नोच के साथ अल्लाह की। ये मैं पिक्चर्स आपको बताती हूँ, ये देखें, जबरदस्त पिक्चर है, इससे आपको बहुत ही प्यारा समझ आएगा।
ये है जो आपकी ह्यूमरस, ठीक है, इसका है एंटीरियर व्यू, ठीक है। ये है जी, एक मैंने आपको बताया था एक डिप्रेशन है उसकी बैक, क्या कहते हैं, ये है डिप्रेशन उसकी इंटीरियर साइड पे, बहुत गहरा डिप्रेशन नहीं है, बहुत ही यू नो लेस डीपर देन ऑलिक्रोनिन फोसा, ठीक है। क्रोनॉइड फोसा है एक लाइट सा डिप्रेशन है जिसे हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। फिर ये एपिकोंडाइल्स है मीडियल और लैटरल, ठीक है। ये कैपेचुलम है और ये ट्रॉक्लिया है। अब मैंने आपको बताया कि ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के साथ और कैपिचुलम आर्टिकुलेट करेगा रेडियस के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको वेब में कोई पूछ ले, आई थिंक आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जानी चाहिए। उसके बाद ऑलिक्रोनिन फोसा है जो कि बैक साइड पे है, और मैंने बताया आपको ऑलिक्रोनिन फोसा ये थोड़ा सा इट्स स्लाइटली लार्जर डिप्रेशन देन कोरोनॉइड फोसा, राइट, ठीक है। ये फोसा ऑलिक्रोनिन है और इसके अंदर ऑलिक्रोनिन प्रोसेस लगेगा, राइट। अब आप ये पिक्चर देखें, ये अल्लाह है, ठीक है। आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नोच, जो कि आर्टिकुलेट करती है ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ, राइट। उसके बाद ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑलिक्रोनिन प्रोसेस, स्पेशली ये वाला पार्ट जो कि ऑलिक्रोनिन फोसा के अंदर जाके फिट होगा, जो कि ह्यूमरस के बैक साइड पे है, क्लियर। This is trochlear notch that articulates with trochlea of the humerus. This is coronoid process that articulates with coronoid fossa, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। ये फोसा, ये इस डिप्रेशन के अंदर ये पार्ट लग जाएगा जाके, ठीक है। ये वाला जिसे हम बोलते हैं coronoid process. Process is, you know, projection. Fossa is a depression. Always remember that. उसके बाद रेडियल नोच, ये जो है इसकी, ये है रेडियल नोच। ये हमेशा याद रखें कि मैं अभी अल्लाह पढ़ा रही हूँ आपको, अल्लाह के ऊपर रेडियल नोच है, ठीक है। हमेशा जो नोच होगी वो ऑपोजिट बोन के ऊपर होगी, अल्लाह के ऊपर रेडियल नोच है, यानी कि ये अल्लाह है, ये रेडियल नोच है, यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट करेगा यहाँ पर, राइट। हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट with, right, head of the radius articulates with अल्लाह इधर रेडियल नोच पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा से पूछा जाता है वाइवा में कि बताएं रेडियल नोच किस बोन पे है, तो बच्चे कहते हैं जी रेडियस पे। नो, रेडियल नोच जो है वो अल्लाह पे होती है और यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस यहाँ पे आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं एंड अब है जी प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और अब हम देखेंगे दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को। अब लेकिन आपके जो एल्बो में पार्ट है वो सिर्फ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट का है, ठीक है। ये बेसिकली जब रेडियस आर्टिकुलेट करता है, बेसिकली हेड ऑफ रेडियस जो कि सर्कुलर होता है वो आर्टिकुलेट्स करता है अल्ना के साथ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। और मैं आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है एनुलर लिगामेंट, जो कि हेड ऑफ रेडियस के अराउंड लगा होता है, और ये हेड ऑफ रेडियस और अल्लाह यू नो इस तरह कवर करता है कि वो एक ग्रिप सी बन जाती है कि हेड रेडियस का अल्लाह के साथ अटैच हो जाता है अच्छी तरह से। लिगामेंट्स का काम भी यही होता है, ये होल्ड करता है हेड ऑफ रेडियस को उस ग्रूव के अंदर, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बेसिकली पिवट जॉइंट है, और पिवट जॉइंट जो है अलाउ करता है रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द अल्ना, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि पिवट जॉइंट हमारी बॉडी में और कौन सा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अल्नर जॉइंट पे ये हो गया पिवट जॉइंट, वर्टिब्रेस में होता है। yes, vertebrae can rotate, very good. Basically जो C1 C2 का जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है, जिसे वो ओडोंटॉइड प्रोसेस का जो
जॉइंट है वो पिवट जॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें रोटेशन होती है। आप अपने सर को मूव कर सकते हैं राइट, यू नो, साइड्स पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Ligaments. The joint capsule of the elbow is strengthened by ligaments medial and laterally. अब ligaments का काम ही यही होता है कि वो आपके जो है स्ट्रेंथन करें उस पार्ट को, ताकि वो उसकी अपनी जगह पे ही रहे। रेडियल, अब हमें दो इंपॉर्टेंट भले ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो लैटरल साइड पे होगा, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट लैटरल साइड पे होगा एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब लैटरल साइड कौन सी है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग विद द एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस, और वो इसके साथ ब्लेंड हुआ है एनुलर लिगामेंट के साथ रेडियस के, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि हेड ऑफ रेडियस के बारे में तो आपने जरूर बताना है कि एनुलर लिगामेंट हेड ऑफ द रेडियस के अराउंड होता है, ठीक है। A ligament from the proximal radioulnar primary restrained to varus and external stretch during the full arc of elbow. अब थोड़ा सा आपको वेल्गस और वेरिस का पता होना चाहिए। जब फॉर एग्जांपल डिस्टल पार्ट आर्म का आपकी लैटरल होगा, मोर लैटरल होगा तो उसको हम बोलते हैं वेल्गस, और अगर वो मीडियल होगा तो हम बोलते हैं उसको वेरिस। तो अब अपना बाजू सीधा करें, ठीक है, ऑल ऑफ यू, और देखें कि आपका वैसे जर्नल आगे हम आगे पढ़ेंगे ये कैरिंग एंगल, ये वैसे मैं पूछ रही हूँ कि आप अपना बाजू सीधा करें, एल्बो जॉइंट, यू नो, एक्सटेंशन करें एल्बो जॉइंट पे, और उस पर देखें कि आपका बेसिकली लैटरल साइड पे रोटेशन है, आपका जो डेविएशन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है या टुवर्ड्स द बॉडी है? Away from the body. यस, तो उसको हम वेल्गस बोलेंगे या वेरिस? Valgus. वेल्गस, दैट इज नॉर्मल, क्यूबिटल वेल्गस बोलते हैं उसको। अगर वो मतलब दैट इज नॉट नॉर्मल, लेकिन ये जो हमारा कैरिंग एंगल है ये नॉर्मल है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिटल वेल्गस, अगर ये कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्यूबिटल वेरस। समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपका जो है एल्बो का एंगल वो लैटरल साइड पे थोड़ा सा डेविएट हुआ है या मीडियल साइड पे, डिस्टल पार्ट? Lateral side पे. लैटरल साइड पे। कुछ लोगों का मीडियल भी होता है, फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ इस तरह हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है ये मीडियल साइड से निकलेगा, अटैच करेगा कॉर्नोइड प्रोसेस के ऊपर, ऑलिकॉर्न प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है, अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट बात कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट को लैटरल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बर्सास की। बर्सास जो है एल्बो जॉइंट के वो तीन होते हैं, सब टेंडनाइटिस ओलिक्रोनिन बर्सा, सबक्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस ओलिक्रोनिन बर्सा एंड बाइसेपिटल और रेडियल बर्सा। अब आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि सब टेंडनाइटिस ओलिक्रोनिन बर्सा का मतलब ये है कि टेंडन्स के दरमियान में होगा, बिटवीन द ट्राइसेप, यहाँ पे लिखा हुआ ट्राइसेप टेंडन अपर सब द ओलिक्रोनिन प्रोसेस, ठीक है। सब टेंडनाइटिस से आप याद रखें कुछ मसल इन्वॉल्व है, मसल का टेंडन। सबक्यूटेनियस से आप याद रखें स्किन इन्वॉल्व है, ठीक है। लार्जर बर्सा दैट लाइज बिटवीन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस ट्रायंगल एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनिन प्रोसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा लार्जर होता है। ये भी क्या होता है, बिटवीन द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस ट्रायंगुलर एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनिन। ओलिक्रोनिन प्रोसेस आपको पता है पीछे था, उस तरफ होता है बर्सा, ताकि जब ओलिक्रोनिन प्रोसेस आपका ओलिक्रोनिन फोसा में आर्टिकुलेट करे, अंदर लगे, तो वहां पे फ्रिक्शन से उसको बचाए, राइट। और ये बर्सा है, बर्से का काम भी यही होता है कि वो कुशन प्रोवाइड करता है, राइट। अब बाइसेपिटलो रेडियल बर्सा, ये भी बाइसेप टेंडन के करीब होगा, बेसिकली स्मॉल बर्सा सेपरेटिंग बाइसेप टेंडन फ्रॉम द स्मूथ इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। बाइसेप टेंडन को सेपरेट कर रहा है, यानी आप उनके नाम याद रख लें तो आपको यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट।
Blood supply of elbow joint is by arterial anastomosis around the elbow joint by the branches of brachial, radial, and ulnar arteries. इनके थ्रू होता है, brachial, radial, ulnar arteries के थ्रू. मूवमेंट्स elbow joint में आपको पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि ये हिंज जॉइंट है, इसमें सिर्फ दो ही मूवमेंट्स होती हैं. और फ्लेक्शन कराते हैं जी बाइसेप ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोडियालिस. मेजरली बाइसेप इज इन्वॉल्व एंड एक्सटेंशन में मेजरली ट्राइसेप इज इन्वॉल्व एंड एंकोनियस. अब मूवमेंट्स अब जो हम कहते हैं ना, हम बेसिकली हम एल्बो नहीं कहते, ठीक है, हम कहते हैं मूवमेंट एट द फोर आर्म. अब आपसे पूछ सकते हैं कि फोर आर्म पे कौन सी मूवमेंट्स होते हैं, तो आप कह सकते हो प्रोनेशन, सुपिनेशन. अपने हाथ को ऊपर, ये दिस इज प्रोनेशन, सुपिनेशन. वो एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है कि किंग्स प्रोनेट एंड बैगर्स सुपिनेट. तो उससे आप याद रखो कि किंग्स हमेशा देते हैं और बैगर्स हमेशा सुपिनेट करते हैं, मांगते हैं. तो आपको याद रहेगा हमेशा कि प्रोनेशन कैसे होती है और सुपिनेशन कैसे होती है. किंग्स प्रोनेट एंड बैगर्स सुपिनेट. ठीक है, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ये एक्सरे है. एक्सरे पे आपको इस तरह का नजर आएगा. Let's make this lecture more interactive. So please participate in लिखें. और actually I would like you people to see the X-ray of the elbow joint, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने आपको बोन्स से भी बता दिया, मैंने आपको सरफेस एनाटॉमी बता दी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी बता दिया बाजू से, और मैंने आपको एक्सरे से बता दिया एल्बो जॉइंट का. ठीक है, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज लैटरल एपिकोंडाइल. ठीक है, ह्यूमरस पे ट्रोक्लिया होगा, ठीक है, पुली लाइक सरफेस, और कैपिचुलम होगी. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ट्रोक्लिया के साथ जो है वो अल्ना आर्टिकुलेट करेगी, अल्ना का ट्रोक्लियर प्रोसेस आर्टिकुलेट करेगा, और कैपिचुलम के साथ रेडियस आर्टिकुलेट करेगी, राइट. उसका सुपीरियर व्यू, ठीक है, सुपीरियर व्यू ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट करेगा. क्लियर. अब थोड़ा सा हमने जो था उसको देखा है, ह्यूमरस को. अब थोड़ा सा हम अल्ना और रेडियस को भी देख लें कि ये हेड है रेडियस का, ये सुपीरियर व्यू आर्टिकुलेट्स विद कैपिचुलम. ये यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस, इसके साथ एनुलर लिगामेंट है, ठीक है, और ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस. आपकी अल्ना पे रेडियल नोच है, ठीक है, उसके साथ, तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बन जाएगा. और रेडियस के हेड के साथ कंस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसको हम बोलते हैं नेक ऑफ रेडियस. साथ ही नीचे जो है बाइसिपिटल टिब्रोसिटी, जिसको हम रेडियल टिब्रोसिटी भी कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रफेंड सरफेस, ठीक है. तो दिस इज ऑल. एंड ये देखें, ये भी एक्सरे व्यू है, इसको आप देख लें. दिस इज ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. ये था जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ. ये आपको बता रही हूँ, ये वाला में हमेशा पूछा जाता है, प्लीज इसको गौर से सुन लें. जो कैरिंग एंगल है, क्योंकि आपने देखा है अपने बाजू सीधा करके कि आपका जो बाजू है वो थोड़ा सा लैटरल है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा बोलते हैं, ये नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं कैरिंग एंगल, जो कि 10 to 15 डिग्री होता है. और ये नॉर्मल है, हर बंदे में होता है, लेकिन कुछ लोगों में एबनॉर्मल भी होता है. अगर ये एंगल ज्यादा लैटरल हो जाए, मोर लैटरल, तो हम बोलेंगे क्यूबिटस वल्गस. और अगर ये एंगल कम हो जाए, ठीक है, यानी आपका जो है डिस्टल पार्ट वो टुवर्ड्स द बॉडी हो जाए, वो यानी जो डिस्टल पार्ट इज मोर मीडियल हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्यूबिटल वायरस. ठीक है, बेसिकली ये एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका है जो थोड़ी सी डेविएशन है, दैट इज नॉर्मल, इसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नो, आप अपने बाजू को स्विंग नहीं कर सकेंगे अगर ये नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से. ठीक है, मैंने आपको बताया है वेरस और वेगस का डिफरेंस. मोर लैटरल मतलब
अगर ज्यादा होगा तो वेलगस, अगर ज्यादा कम होगा तो वेरस। नॉर्मल में तो नॉर्मल होता है 10 to 15 डिग्री, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए।